क्या सियासत ये है कि आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हो रहा था तो केजरीवाल उसको सपोर्ट करें, क्या उसी को साजिश थी ये। और इसका शिकार केजरीवाल भी बने? के वोट से क्या होगा, वो तो खुश मेजॉरिटी रखने के लिए उन्होंने भी अपना वोट। हकीम रिजवान इलाही साहब जो कि स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी के, और इसके साथ साथ यूथ प्रेसिडेंट भी हैं ये नॉर्थ कश्मीर के। आज इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस जो हॉट पॉलिटिक्स इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही है, इस बीच आम आदमी पार्टी का ग्राफ कहां पर है और क्या कुछ आम आदमी पार्टी करती नजर आ रही है। लेकिन शुरुआत हम कर्नाटका के इंतखाबात से करेंगे, क्योंकि कर्नाटका में हाल ही में इंतखाबात हुए हैं, नताए सामने आए हैं और कांग्रेस एक बार फिर से जो है वहां पर फातेह हुई है और बीजेपी को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि शायद वो हवा जो वहाँ से बदली है वो जम्मू कश्मीर भी पहुँचे। रिजवान साहब, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि कर्नाटका की हवा जो बदली है, क्या वो जम्मू कश्मीर पर भी असरअंदाज हो सकती है? देखिए, जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल अलग है। इस बार जैसे मैंने कहा कि लोग यहाँ पे बड़ा तंग आए हुए हैं। लोग जो है ट्रैप्ड फील कर रहे हैं यहाँ पे, और लोगों का जो इस्तेसाल जो पिछले 70 साल से सियासी तौर पे हुआ है, ख़ासकर नौजवानों का, यहाँ के हमारी बहनों का, माओं का, हर एक का जो सियासी इस्तेसाल हुआ है, तो इस बार मुझे लगता है कि इम्तिहान सियासी पार्टीज़ का नहीं होगा, ज़्यादा सियासी जो नुमाइंदे होंगे उनका नहीं होगा। इस बार इम्तिहान लोगों का है, क्योंकि लोग ही जो है नुमाइंदे चुनते हैं, लोग ही जो है सियासी पार्टीज़ को ताकत देते हैं। तो इस बार जो है लोगों का इम्तिहान होगा और लोग ही जो है वो इंशाल्लाह ताला डिसाइड करेंगे। और रही बात कर्नाटका की, तो ये एक बहुत बड़ी हार है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कर्नाटका में हुआ, क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, हॉर्स ट्रेडिंग करके गवर्नमेंट बनाई, पैसों की बुनियाद पे उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। तो इस बार लोगों ने जो है वहाँ के लोगों ने, कर्नाटका के लोगों ने इनको एक जवाब दिया, एक करारा जवाब दिया। और मुझे लगता है ये चीज़ जो है, इससे जो 2024 का इलेक्शन होगा, जो जनरल इलेक्शन जो 2024 के होंगे, एक नैरेटिव सेट हुआ, क्योंकि सदर्न पार्ट से जो है, सदर्न इंडिया से जो है बीजेपी का खात्मा हुआ है। और मुझे लगता है कि अभी जो आने वाले वक्त में है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में जो इलेक्शंस होंगे उन पे भी इसके असरात होंगे। तो बीजेपी को अब मुझे लगता है कि उनको सर्वाइवल मोड पे आने के लिए जो है इस नतीजे ने मजबूर कर दिया है। यहाँ जब हम जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है, यहाँ पर एक दूसरे पर तंज कर रही हैं पार्टियाँ, वहीं बहुत सारे बयान भी सामने आते हैं, लेकिन इस बीच आम आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या वजह है? देखिए, हमारा जो मानना है, एक जिस तरीके से सियासत का इस्तेमाल हुआ है या जिस तरीके से लोगों ने सियासत को समझा है, हमारी सोच थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक मसले हैं, मसले मसाइले हैं, हम उन पे बात करते हैं। देखिए, जब भी बात हुई स्टूडेंट्स की, JK SSBs के जब दांधलियाँ हुई, हम पहले लोग थे जो प्रोटेस्ट पे आए। जब यहाँ पे जो है बुलडोज़र्स उन्होंने लगाए मकानों पे हमारे, हम पहले लोग थे जो धरने पे आए, हंगर स्ट्राइक पे आए। तो जब भी कोई ऐसी बात होती है, हम हमेशा जो है कदम उठाते हैं और हम सामने सड़कों पे आते हैं। लेकिन बाकी ये बयानबाजी करना, देखिए इस रिलीजन को जो है इस्तेमाल करना अपनी सियासी गेंस के लिए, तो मुझे लगता है ये कमज़ोरियत दिखाती है एक सियासी लीडर की और सियासी पार्टी की, क्योंकि आपको इतनी बड़ी चीज़ यूज़ करनी पड़ती है अपनी बात मनवाने के लिए, कि आपको खुदा भगवान को यूज़ करना पड़ता है अपनी ताकत दिखाने के लिए। आपको इस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, रिलीजन इतनी बड़ी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है आपको अपनी बात मनवाने के लिए, आपको अपनी लीडरशिप दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है वो बहुत ही बड़ी कमज़ोरी होती है एक इंसान की, अगर वो रिलीजन का इस्तेमाल जो है अपनी सियासी, जो भी ABC लीडर जो भी है, अभी बयानात कुछ आए, अल्ताफ़ साहब के दौरान बयान आए कुछ, हम उस चीज़ की मजम्मत करते हैं और ये चीज़ें सही नहीं है। इस चीज़ से हमें परहेज़ जो है रखना पड़ेगा। देखिए, ऑब्वियसली बात है, जब आप कोई बात गलत करते हैं तो सारी पार्टीज़ जो है उसकी मजम्मत करेंगे और मे बी वो ये भी चाहेंगे कि उससे उनको फ़ायदा पहुँचे कुछ, ये तो ऐसी बात है। लेकिन जो बेसिक बात है वो तो गलत है ना, वो हमें समझना पड़ेगा। जो बेसिक चीज़ है उन्होंने गलत कहा, वो गलत है। तो बाकी अब उसको तो तूल देने की कोशिश बहुत सारे करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन जो बेसिक उन्होंने कहा वो गलत है और इसकी मजम्मत हम करते हैं, और बहुत ही गलत कहा।
जब आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो हमेशा ये हमें सुनने को मिलता है कि हम जी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने वाले हैं, स्कूल्स हॉस्पिटल्स बनाने वाले हैं, लेकिन इससे आगे भी कोई चीज़ होती है जो गवर्नमेंट कर सकती है। ये चीज़ें तो आजकल जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे BDCs हैं, DDCs हैं या पंच सरपंच हैं, वो भी कर रहे हैं। तो क्या ज़रूरत है हमें आम आदमी पार्टी को वोट देने की? देखिए, बेसिक चीज़ है ये चीज़ें। आपको देखना है कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो इसके पीछे नीयत क्या है। आप समझे, कोई चीज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है कि हमें लग रहा है कि बहुत ठीक हो रही है, लेकिन बेसिक इंटेंशन उसका ठीक करना नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है। वो बाई प्रोडक्ट है जो यहाँ पे तरक्की हो रही है, बाकी चीज़ें हो रही है, वो बाई प्रोडक्ट है किसी और चीज़ का जो प्रोपेगेंडा है। तो देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब आम आदमी पार्टी इन चीज़ों की बात करती है, इसका मतलब नहीं कि हमारा विजन इतना ही लिमिटेड है। आपने देखा, दिल्ली की बात मैं करता हूँ, दिल्ली में 8 साल से हमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स थे वो छीने गए थे, वो LG के पास थे। 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है, 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमें इस चीज़ का ऑर्डर दिया कि आप अब ट्रांसफर्स कर सकते हैं, आप पे अधिकार है। और बड़े ही जो है साफ अल्फाजों में सुप्रीम कोर्ट जज ने ये कहा है, जजमेंट। जब भी आम आदमी पार्टी से बात करें तो वो दिल्ली की मिसाल देते हैं, लेकिन वो पंजाब क्यों भूल जाते हैं, जहाँ पर इस वक्त गैंगिज्म चल रहा है, जहाँ पर आए दिन दिहाड़े लोगों को कत्ल किया जाता है। देखिए, मिसाल इसलिए दी जाती है क्योंकि हमारी शुरुआत, जो रेवोल्यूशन की शुरुआत है, वो दिल्ली से शुरू हुई, इसलिए हम हमेशा इस मिसाल देते हैं। हमने पंजाब की, ऐसा नहीं है कि हम पंजाब की भी मिसाल देते हैं। वहाँ पे भी जो है, जो 30,000 डेलीवेजर्स थे उनको परमानेंट किया गया। वहाँ पे भी जो है मोहल्ला क्लिनिक्स, हज़ारों मोहल्ला क्लिनिक्स बनवाए गए। और आप अगर बात करते हैं, हमारा कल का जो रिज़ल्ट है जलंधर का, जो लोकसभा ये सीट थी, वहाँ पे हमें जो है जीत दी लोगों ने। तो अगर ऐसा होता कि लोग वहाँ से ऊब गए होते, लोगों को भरोसा नहीं होता आम आदमी पार्टी पे, तो कल की सीट, जो लोकसभा सीट, हमें नहीं आती। तो ऐसा नहीं है। देखिए, सियासत में क्या होता है, जब आम आदमी पार्टी जैसे अभी काम कर रही है, तो सियासत में हमेशा जो है तंजकशी होती है, तनकीदें होती है, और वो सही चीज़ है। अगर उसके पीछे ये है कि ये बेहतर हो जाए तो वो सही है। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा डर इस टाइम है कि कहीं केजरीवाल जी जो है आगे ना बढ़े। लेकिन इंडिया चेंज हो रहा है, हिंदुस्तान चेंज हो रहा है, हिंदुस्तान एक डेवलप्ड कंट्री बनने जा रही है और डेवलपमेंट हो रही है। जहन बेसिकली जो है, भारतीय जनता पार्टी ने, इनको ये डर है कि आम आदमी पार्टी जो है, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल जो है, वो जो है पॉपुलैरिटी हर जगह उनकी हो रही है, वो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी हो रही है। और हर जगह जो है, हर एक स्टेट में, हर एक रियासत में है, हमारे अभी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो रहा है। तो आने वाले वक्त में उनको मालूम है कि ये इनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन रहा है, क्योंकि लोगों का भरोसा वो जीत रहे हैं। तो इस वजह से वो ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडाज करते हैं, जिस वजह से वो मतलब कोशिश करते हैं कि ये आगे ना बढ़े। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की जो लीडरशिप है, उनकी खुद की तालमेल नहीं है। एक जो अभी तक वो सेटअप नहीं बना पाए हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं बना पाए हैं। कैसे देखेंगे आप इस चीज़? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो हमेशा रेवोल्यूशन जब आता है, इनकलाब आता है, इनकलाब चंद लोग लाते हैं, डेडिकेटेड लोग, हमेशा चंद लोग। ऐसा नहीं होता कि मेजॉरिटी उसमें आती है। कहते हैं ना कि वो पुरानी मिसालें, एक चिंगारी जो है जंगल में आग लगा देती है। मगर ये देखना है कि एक बंदा, जब एक इंसान लीडरशिप पे निकलता है, तो इसका मतलब हमने सियासत को बड़े ही अलग तरीके से समझा है, खासकर हिंदुस्तान में और खासकर हमारे रियासत में, जम्मू कश्मीर में। सियासत यहाँ पे लोगों को लगता है कि हमारे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, उनका ये विजन होता है, हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पीछे 2-4 बंदे होने चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमें अपना जो है, अपना आप हाईलाइट करना है। शायद उनको लगता है सियासत यही है, ये इनके पैरामीटर से पैमाने हैं। तो क्या सियासत ये है कि क्या सियासत ये है कि आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हो रहा था तो केजरीवाल उसको सपोर्ट करें, क्या उसी को सियासत करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने आर्टिकल की बात छेड़ी है। केजरीवाल जी ने ये ट्वीट किया था कि हम आर्टिकल 370 को कंडीशनल सपोर्ट दिया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा जो है बेटर गवर्नेंस की बात की है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़े ऐवान से ये वादा किया था कि हम जम्मू कश्मीर में बेटरमेंट ला रहे हैं। तो वो बेटरमेंट जो है वो खोखले साबित हुए, तो उस चीज़ का सपोर्ट किया था, और बाकी किसी चीज़ पे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्ले कार्ड खेला था उस टाइम? ये प्ले कार्ड था, बेसिकली ये एक साजिश थी। ये हिंदुस्तान में नैरेटिव सेट करने के लिए, हिंदुस्तान में जो है वोटर्स कैच करने के लिए इन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया। इसका शिकार केजरीवाल भी बने?
नहीं, केजरीवाल शिकार नहीं बने। हमारी देखिए, आप अब किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे इस चीज़ को वो जानते हैं, और जिनके मकसद ही, जिनकी नीयत ही ख़राब हो, वो किसी भी तोड़ फोड़ के मरोड़ के चीज़ों को पेश करते हैं। लेकिन पहली चीज़ आपको देखना है, ये आरएसएस के एजेंडे में पिछले 70 साल से है। मैं आपको बताता हूँ, ये आरएसएस के एजेंडे में पिछले 70 साल से है, और बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये कई सालों से है, डिकेड से है। तो आप मुझे बताइए, आर्टिकल को जब इरोड किया गया बार बार एनसी की गवर्नमेंट में, पीडीपी की गवर्नमेंट में, तो आप मुझे बताइए क्या इसके असली सपोर्ट्स एनसी और पीडीपी नहीं थे? तो बेसिकली ये प्रोपेगेंडा था और कुछ नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये एक चाल थी, एक प्ले कार्ड खेला गया, जिसकी वजह से उस टाइम केजरीवाल ने भी इसको सपोर्ट किया। केजरीवाल ने सपोर्ट, देखिए, मैं केजरीवाल का कंडीशनल सपोर्ट था, ऐसा नहीं था। देखिए, बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो है, वहाँ पे मैंडेट था उनका, उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। तो आपको लगता है कि अगर केजरीवाल उस वक्त ना भी करते तो भी यस, केजरीवाल के वोट से क्या होगा? वो तो मेजॉरिटी उनकी है। उनको बीजेपी को खुश रखने के लिए उन्होंने भी अपना वोट दे दिया। देखिए, बीजेपी को खुश करने के लिए हम गुजरात में घुसे, आम आदमी पार्टी गुजरात में घुस के हमने उनके साथ मुकाबला किया। हम ही लोग हैं, अगर आप देखें पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जी ही उनके साथ मुकाबला करें। अगर ऐसा नहीं होता तो आप मुझे बताइए, क्या वो मनीष सिसोदिया जी को जेल में डालते? क्या वो सत्येंद्र जैन को जेल में डालते? क्या वो सीबीआई रेड्स हर रोज केजरीवाल जी पे डालते? या उन पे तो करप्शन चार्जेस लग रहे हैं। देखिए, करप्शन चार्जेस लग रहे हैं। जब जैसे सीबीआई, मैं आपको अभी बताता हूँ, जो सीबीआई है, सीबीआई ने जो है 95% रेड्स जो उन्होंने डाली है एनडीए गवर्नमेंट में, भारतीय जनता